दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर एक 59 साल का बुजुर्ग पिछले 18 दिन से भूखा बैठा है। खुराक के नाम पर सिर्फ नमक वाला पानी है। उसका 8.5 किलो वजन घट चुका है। ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है और डॉक्टर्स की रिपोर्ट दिल दहला देने वाली है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनके शरीर ने अब अपनी ही मांसपेशियों को खाना शुरू कर दिया है। यानी वो जिंदा रहने के लिए खाना नहीं बल्कि खुद को खा रहा है। अब ये सब कहाँ हो रहा है? देश की संसद से महज कुछ मिनट की दूरी पर, जंतर मंतर पर। यह शख्स कोई आम इंसान नहीं है। यह है सोनम वांगचुक। वही सोनम वांगचुक जिनके जीवन और आविष्कारों पर फिल्म 3 इडियट्स का मशहूर रैंचो का किरदार आधारित था। लेकिन इस आंदोलन की सबसे परेशान करने वाली हकीकत क्या है, क्या आप जानते हैं? इसी मंच पर जहां एक इंसान अपनी जान की बाजी लगा चुका है, वहां कुछ लोग रील बना रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई त्रिपाल के नीचे सो रहा है, तो कोई क्रिकेट खेल रहा है। खुद सोनम वांगचुक ने तंग आकर कहा था कि ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पिकनिक मनाने पहुँचे हैं। लोग ठूस ठूस कर खा रहे हैं, जिससे दुख होता है। अगर साथ देना है तो कम से कम एक दिन का अनशन करके दिखाइए। लेकिन इस भीड़ में सिर्फ पिकनिक मनाने वाले ही नहीं हैं। इस भीड़ में जेएनयू की नेहा जैसी बच्चियां भी हैं, जो वांगचुक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अनशन पर बैठी हैं और अपनी सेहत दांव पर लगा रही हैं। यह लड़ाई लद्दाख की नहीं है, बल्कि देश के उन 22 लाख बच्चों के भविष्य की है, जिसके सपने पेपर लीक की भेंट चढ़ गए। अब पूरे देश के मन में एक सवाल है कि आखिर सोनम वांगचुक इस मोड़ पर क्यों आए? क्या वो राजनीति के चक्रव्यूह में फंस गए हैं? सरकार पिछले 18 दिनों से पूरी तरह से खामोश है। ना वो इस आंदोलन का समर्थन कर रही है और ना विरोध, ना कोई बातचीत की कोशिश हो रही है। विपक्ष के नेता आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब सोनम वांगचुक से पूछा गया कि आप यह क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब आपकी सोच बदल देगा। उन्होंने कहा, मैं तो उठ जाऊंगा, खा पी लूंगा, मेरा क्या है। लेकिन जिस बच्चों ने पेपर लीक के सदमे में आकर आत्महत्या कर ली, उनका क्या होगा? क्या वो मौतें रुकेंगी? यह पूरी कहानी शुरू होती है नीट परीक्षा के पेपर लीक विवाद से। भले ही सरकार का कहना है कि सीबीआई जांच हो रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं और री एग्ज़ाम कराए गए हैं, लेकिन सोनम वांगचुक और छात्रों की मांग बहुत स्पष्ट है। पिछले 7 साल में देश में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। परीक्षा में अगर एक छात्र 5 मिनट लेट पहुंच जाते हैं तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाए तो सिर्फ माफ़ी या जांच का झुंझुना थमा दिया जाता है। जब वांगचुक से पूछा गया कि क्या एक मंत्री के इस्तीफे से सब बदल जाएगा, तो उन्होंने बहुत पते की बात कही कि कम से कम एक शुरुआत तो होगी। सोचिए, जो लोग चीटिंग करके पेपर खरीद कर डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे, वो कल हमारे और आपके बच्चों का इलाज करेंगे। तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा? यह लड़ाई उसी खोखलेपन के खिलाफ है। भारत में अनशन का इतिहास बहुत पुराना और गहरा है। इतिहास गवाह है कि अनशन या तो देश का रुख बदल देता है या फिर अनशन करने वाले की जान ले लेता है। हमें इतिहास के दो बड़े उदाहरण को समझना होगा। पहला नाम है पोंटी श्रीरामुलु का। साल 1952 में वो अलग राज्य की मांग के लिए 58 दिनों तक भूखे रहे और उनकी मृत्यु हो गई। उनके मौत के बाद देश में ऐसा जनसैलाब उभरा कि सरकार को झुकना पड़ा और भाषा के आधार पर भारत का नक्शा तैयार किया गया। इसके बाद 1974 में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन आया, जिसने सत्ता की चूलें हिला दी। अब अभी हाल ही में 2020 का किसान आंदोलन देख लीजिए, जहां सैकड़ों जानों की कुर्बानी के बाद सरकार को झुकना पड़ा और कानून को वापस लेना पड़ा। ये आंदोलन तब जीते जाते हैं जब जनता इनके पीछे खड़ी होती है। लेकिन इसका एक दूसरा और दर्दनाक पहलू भी है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर जीडी अग्रवाल साहब, जो गंगा को बचाने के लिए 112 दिनों तक अनशन पर बैठे रहे, प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखते रहे, लेकिन सिस्टम से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उन्होंने पानी भी त्याग दिया और उनकी मौत हो गई।
उनकी मौत के बाद सिर्फ एक श्रद्धांजलि का ट्वीट आया, लेकिन जिस गंगा एक्ट के लिए उन्होंने अपनी जान दी वो आज तक नहीं बन पाया। सोनम वांगचुक का आंदोलन आज इसी दोराहे पर खड़ा है। अनशन कभी अकेले सरकार को नहीं झुकाता। अनशन तब असरदार होता है जब देश की जनता की संवेदनाएं उससे जुड़ती हैं। अगर जनता सोई रही तो वांगचुक का हश्र भी प्रोफेसर अग्रवाल जैसा ही हो सकता है। इस पूरे मामले में अब कानूनी और राजनीतिक मोड़ आ चुकी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सोनम वांगचुक को जबरदस्ती खाना खिलाया जाए, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हैरान करने वाली बात देखिए कि संकट इतना बड़ा है कि जबरदस्ती खिलाने की नौबत आ गई है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे टेबल पर बैठकर सीधे बात करने नहीं आया। दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, महुआ मोइत्रा हो, आतिशी या चंद्रशेखर आजाद, सब जंतर मंतर पहुंचते हैं, समर्थन दे रहे हैं, उनसे अनशन तोड़ने की अपील कर रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा हल कराने की जिद गायब दिखती है। खुद सोनम वांगचुक ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो आए, और अगर वो नहीं आते हैं तो यह उनका छोटापन होगा। कुछ लोग सोनम वांगचुक को आंदोलनजीवी भी कह रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें देश का हीरो भी मानते हैं। लेकिन राजनीति से परे हटकर देखें तो इस इंसान ने देश के लिए जो किया है उसे नकारा नहीं जा सकता है। लद्दाख के सूखे में पानी के लिए आइस स्तूपा बनाना हो, सियाचिन में तैनात भारतीय सेना के जवानों के लिए सोलर हीटेड टेंट बनाना हो, या फिर फेल हुए बच्चों के लिए सेकमोल स्कूल खोलना हो, उनके लिए इसी योगदान के लिए उन्हें एशिया का नोबेल माना जाता है। और एशिया का नोबेल माने जाने वाला रमेन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। क्या ऐसे इंसान के लिए संवाद पूरी तरह बंद कर देना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। 20 जुलाई की तारीख इस आंदोलन के लिए सबसे अहम होने जा रही है। इसी दिन से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और जंतर मंतर से संसद मार्च का ऐलान किया जा चुका है। यहाँ 3 रास्ते संभव हैं। या तो सरकार 20 जुलाई से पहले वांगचुक से बात करके अनशन खत्म करवाए, या विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाकर एक बड़ा राजनीतिक हंगामा खड़ा करे, और तीसरा रास्ता है जो हम कभी नहीं चाहेंगे कि इतिहास खुद को दोहराए और किसी अनहोनी के कारण देश एक सच्चे देशभक्त को खो दे। फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। हम कोई भी विचार आप पर थोपना नहीं चाहते, लेकिन आपको यह सोचना होगा कि यह लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए नहीं है। ये कहानी उन 13 बच्चों की है जिन्होंने पेपर लीक के अवसाद में आकर अपनी जान दे दी। यह कहानी उन 22 लाख छात्रों के संघर्ष की है जो दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और अंत में पता चलता है कि पेपर बिक चुका है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार संसद में बहुत ही ऐतिहासिक बात कही थी। पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आज सरकार किसी की भी हो, दल कोई भी हो, लेकिन देश के युवाओं का भविष्य और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संवाद जीवित रहना चाहिए। भारत सरकार को तुरंत सोनम वांगचुक से बातचीत कर रास्ता साफ करना चाहिए, ताकि यह अनशन गरिमा के साथ खत्म हो सके और भविष्य के किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, यह सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि अगर देश का युवा खोखला हो गया तो समझो देश की नींव में दीमक लग गया। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या सरकार को तुरंत बातचीत करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह शांत आवाज़ देश के हर कोने तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।